जय श्री राम। रामचरितमानस गान में अनेकों प्रसंग हैं और मैंने आपको कई प्रसंग सुनाए और प्रत्येक प्रसंग में कोई न कोई ऐसी शिक्षा है जिसको हम अपने जीवन में उतार करके हम अपना जीवन सरल बना सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिससे कि हम अपने जीवन से अज्ञानता को नष्ट कर सकते हैं। और आज है रावण की मृत्यु के बाद का प्रसंग। हम राम से तो मर्यादा सीखते हैं लेकिन रावण से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत तप किया था, लेकिन रावण की मृत्यु का कारण क्या था? क्योंकि रावण ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था उसको आत्मसात नहीं कर पाया था और वो जन्म से ही जीव का बैरी था, घमंडी था। ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद उसका घमंड दूर नहीं हो पाया था। ठीक उस प्रकार से जैसे कि हम कच्चा दूध जब भगोने में गर्म करते हैं और जैसे ही उसको थोड़ा सा ताप मिलता है वो उफन कर अब भगोने के ऊपर आने लगता है, ऐसे ही रावण को जब ज्ञान प्राप्त होता था तो उसके घमंड का उफान बढ़ने लग जाता था, लेकिन वो प्रभु को नहीं पुकारता था। जब भगोने का दूध ऊपर आता है तो गृहिणी होती है जो पानी के छींटे मार कर उसको शांत कर देती है, लेकिन रावण ने भगवान का नाम नहीं लिया था। यदि आपको ज्ञान के बाद घमंड होता है तो यदि प्रभु का नाम लेते हैं तो वो उसी पानी के छींटे के समान हैं। जिस प्रकार उफनते दूध को शांत करते हैं उसी प्रकार हमारे घमंड को भी शांत कर देते हैं। रावण जीवन भर ईर्ष्या पाप घमंड में चूर रहा, जीव को जीव नहीं समझा, शिव की तप किया और शिव से मांगा वरदान कि मुझे मानव और बानर के अलावा कोई भी नहीं मार सकता। तो उसको लगता था कि बानर और मानव तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, इसीलिए वो दोनों वरदान से अलग रखे कि बाकी मुझे कोई नहीं मार सकता। अब बानर और भालू बंदर उसको क्या बिगाड़े वो जानता था, इसलिए उसको ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था। तो रावण की मृत्यु के बाद में रावण युद्ध के मैदान में जमीन पर पड़ा है और क्योंकि वो उसका बहुत तेज था भगवान द्वारा दिया हुआ, और वो तेज निकल करके प्रभु राम के शरीर में समा जाता है। तो देखिए कितना अच्छा लिखा है गोस्वामी जी ने कि तासु तेज समान प्रभु आनन हर्ष देखे शंभु चतुरानन। जब वो तेज रावण के शरीर में आ गया तब देवताओं को, ब्रह्मा जी को और शिव को पता चल गया कि हमारे द्वारा दी गई शक्ति राम ने वापस ले ली है। अब ये घमंडी रावण किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। और इस प्रकार से देवता भी हर्षित होकर के प्रभु राम की जय जयकार करने लगे। लेकिन राम बड़े दुखी थे क्योंकि जो ज्ञान था रावण के पास वो नष्ट हो रहा था। देखिए ये दुनिया पूरी सब प्रभु की बनाई हुई है और जिस प्रकार से हम एक घर बनाते हैं, उसको सजाते हैं और किसी कारण बस वो जलने लग जाए तो उस मालिक को बड़ा ही दुख होता है। इसी प्रकार से भगवान के बनाई गई दुनिया में यदि कुछ बुरा होता है, रावण आज मर रहा है, तो भगवान बड़े दुखी हैं कि एक प्राणी जिसने इतना ज्ञान प्राप्त किया आज वो ज्ञान भी नष्ट हो रहा है। तब जो मकान जल रहा होता है, मकान वाला क्या करता है कि पहले तो आग बुझाने का प्रयास करेगा, पानी लाएगा, कुछ धूल मिट्टी डालेगा, और जब संभावना खत्म हो जाती है कि अब ये आग नहीं बुझेगी तो उस घर से अपना कीमती सामान निकालना शुरू कर देता है। भगवान राम के लिए रावण एक वो घर है जो बहुत ही
भगवान की तपस्या के बाद भगवान ने बहुत सारे वरदान देकर उसको इतना बड़ा किया था, उतना बलवान बनाया था। और अब बहुत सारे लोगों ने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन रावण की समझ में कुछ आया नहीं था। अब वो जलने लगा, मरने लगा। तो भगवान चाहते हैं कि जो इससे हमें मिल जाए, निकाल ले, वही अच्छा है, जो कीमती चीज़ है। तो जो तेज था वो निकल गया। अब जो ज्ञान था उसको लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजते हैं। लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं और सर के ऊपर खड़े होकर रावण से पूछते हैं कि भगवान राम ने अंतिम समय में कहा है कि आपसे कुछ ज्ञान ले लें। रावण कहता है कि पहले ज्ञान लेना सीख लो, फिर आना ज्ञान लेने। लक्ष्मण जी जाते हैं वापस, राम को वो घटना सुनाते हैं। राम जी आते हैं और उसके पैरों के पास खड़े हो जाते हैं। रावण हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्रभु, मैं अंतिम समय आपके दर्शन करना चाहता था, ये मेरी इच्छा थी। भगवान राम पूछते हैं अंतिम समय में कि भाई अपना ज्ञान है जो हमको दे दो। रावण कहता है, हे प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? आपसे क्या छुपा है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपके पास नहीं है? आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। यही बात पहले समझ ली होती रावण ने तो ये गति रावण की नहीं होती। फिर भी आपकी इच्छा है तो, आपकी आज्ञा है तो मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव बता देता हूँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मण और भगवान राम को वो 3 शिक्षाएं देता है। सबसे बड़ी शिक्षा ये देता है कि हम ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लें, उस ज्ञान के कारण यदि हमको घमंड हो जाए तो वो ज्ञान बेकार है। अपनी निजी बातें कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, चाहे कितना ही प्रिय हो। और मैंने विभीषण को अपने बारे में ये बता दिया था कि मेरा जीवन नाभि में है और उसी कारण से आज मेरी मृत्यु हो रही है। और तीसरा बताया था कि तुच्छ किसी को मत समझो, दुश्मन कितना ही कमज़ोर हो लेकिन उसको कभी कमज़ोर मत समझो। मैंने भालू, बंदर और आप सबको बहुत ही तुच्छ समझ लिया था, इसी के कारण मेरी मृत्यु हो रही है। और इसके बाद रावण की मृत्यु हो जाती है। तो रावण की मृत्यु के बाद में जो लंका थी उसमें बहुत ही जो महिलाएं थी वो रोने लगती हैं। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। चारों तरफ से देवता फूल बरसाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। और उधर रुधन मचा रही हैं लंका में महिलाएं, बाल खोल कर नाना प्रकार से। तो वो लिखते हैं गोस्वामी जी, पति गति देखित करहि पुकारा, छूटे कछ नए बसुस संभारा। उर ताड़ना कर रहे विधि नाना, रोबत करहे प्रताप बखाना। मंदोदरी के साथ अनेक स्त्रियां बाल खोल करके नाना प्रकार से रुधन कर रही हैं और रावण के बारे में कह के कर रो रही हैं, इतना प्रतापी, इतना बलवान, और आज क्या गति हो गई है। लेकिन मंदोदरी को सब पता था। वो कहती है, जान्यो मनुज कर धनुज, कानन दहन पावक हर स्वयं। तुमने उस महान हमारे भगवान को, राम को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और भगवान राम उस आग के समान हैं जो राक्षस रूपी विशाल वन को भी जलाकर भस्म कर देते हैं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजे न करुणामयम। जिसको ब्रह्मा शिव सब दिन रात उनको याद करते, नमस्कार करते हैं, और उनसे तुमने बैर लेकर बड़ा पाप किया। आ जन्मते पर द्रोहरत
पाप घमय तब अनुअयम, तुम ही दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्मा निरामयम। जन्मते ही तुमने मनुष्य से बैर लिया, नाना प्रकार के पाप किए, और फिर भी दयालु भगवान राम ने अपने धाम में तुमको शरण दी। ऐसे प्रभु बड़े ही महान हैं, बड़े ही दयालु हैं। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आनि, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। ऐसे पापी को, भगवान से बैर करने वाले को जो गति प्रदान की है प्रभु दयालु राम ने, ऐसी गति तो युगों युगों तक जो तपस्विनी होती हैं उनको भी नहीं मिलती है। इस प्रकार से ये बात सुनकर के मंदोदरी की जो देवता लोग हैं बड़े हर्षित हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर भगवान राम वानरों के साथ विभीषण को लंका भेजते, वहाँ पर उनका राज तिलक होता है। और वहाँ पर जो स्त्रियाँ थी उनको विभीषण सांत्वना देते हैं कि ये तो विधि का विधान था। और राज तिलक के बाद में जो विभीषण थे भगवान राम के लिए विमान लेके आते हैं, जिसमें बैठ करके भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित अयोध्या आते हैं। और अयोध्या में उनका राज तिलक होता है। और उसके बाद राम राज्य में सारे सुखी हो जाते हैं। ऐसा राम राज्य आ जाता है जिसमें ना दुख है, ना संताप है, ना पछतावा है। सब लोग नर नारी एक समान है, सब सुखी हैं। और हम चाहते हैं कि भगवान विष्णु फिर से इस धरती पर आएं और ऐसा राम राज्य स्थापित करें जहाँ शोक न हो, जहाँ दुख न हो, ना दर्द न हो, सब एक समान हों। यही हम कामना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान फिर से इस धरती पर आएंगे और राम राज लेकर इस धरती से पाप को नष्ट करेंगे। कल एक फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।